हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी मैं क्लासेस लेकर इसीलिए आ गई हूँ क्योंकि टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ हमने स्टार्ट किया था वो आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए आपको मेरी आवाज़ के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो आज हम देखेंगे फेमस ओबिचुअरीज 2024 जनवरी 2024 से अक्टूबर 2024 तक जितने भी फेमस पर्सन्स का निधन हुआ है वो सब हम इसी वीडियो में देख लेंगे। क्रिएशन, डेडिकेशन, मोटिवेशन। माइंड मैप्स बाय ईशा। तो देखिए, ओबिचुरीज में पहला नाम है अतुल परचुरे जी का, जो कि वेटरन एक्टर थे। तो वेटरन एक्टर अतुल परचुरे डाइज एट 57। आपको याद रखना है, अतुल परचुरे जो थे वो एक एक्टर थे। अब है रतन टाटा, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। रतन टाटा जी जो कि फॉर्मर चेयरमैन थे टाटा ग्रुप के, रिसेंटली मुंबई हॉस्पिटल में 86 साल के एज में वो चल बसे। तो उनसे रिलेटेड ये दो चीज़ आपको याद रखना है। उनको पद्म भूषण मिला था 2000 में और पद्म विभूषण मिला था 2008 में। आपको ये याद रखना है, कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो ऑबिचुरीज से आपको ये पूछा जा सकता है कि इस पर्सन का रिसेंटली मौत हो गया है तो ये किस फील्ड से जुड़े हुए थे, या फिर अगर उस पर्सन को कोई स्पेशल अवार्ड मिला है तो आपको वो भी पूछा जा सकता है कि इस पर्सन को कौन सा अवार्ड मिला था। कभी कभी साल भी पूछ लिया जाता है कि कौन से साल में इनको ये अवार्ड मिला था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जिस पर्सन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा उस पर्सन से रिलेटेड वही इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। कोई एक्स्ट्रा इधर उधर की बातें मैंने नहीं किया है यहाँ पर। जिससे जो इम्पोर्टेंट है सिर्फ वही मैंने आपको प्रोवाइड किया है। अब देखिए, डॉक्टर पी वेणुगोपाल, फॉर्मर एम्स डायरेक्टर एंड अ पायनियर इन कार्डियक सर्जरी, ये आपको याद रखना है, कार्डियक सर्जरी से ये रिलेटेड थे। उनको पद्म भूषण मिला था 1998 में। तो डॉक्टर पी वेणुगोपाल कार्डियक सर्जन थे, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, मोहन राज, ये वेटरन एक्टर थे और पॉपुलर थे किरिक्कदन जोस नाम से। इनका भी रिसेंटली डेथ हो गया है, तो आपको याद रखना है ये एक्टर थे। लुइस अयाला, ये टेनिस प्लेयर थे, कौन से कंट्री के, चिले के। डैनिएला चिरिनॉस ओलंपिक साइक्लिस्ट थे और ये वेनेजुएला से बिलोंग करते थे। गिरीश साहनी, ये कौन थे, सीएसआईआर के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल थे। जनरल एस पद्मनाभन, फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। मारिया ब्रन्यास मोरेरा, वर्ल्ड ओल्डेस्ट पर्सन, जो कि स्पेन से बिलोंग करते थे, 117 साल की उम्र में चल बसे हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे, मारिया ब्रन्यास मोरेरा। तो मारिया मोरेरा याद रखेंगे आप, मारिया मोरेरा। अब देखिए, राकेश पाल, आईसीजीडीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल थे राकेश पाल, जो कि कार्डियक अरेस्ट में चल बसे। डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल, जिनको फादर ऑफ अग्नि मिसाइल भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। इनको कौन से अवार्ड्स मिला है देख लीजिए। पद्मश्री मिला है 1990 में, पद्म भूषण मिला है 2000 में, डीआरडीओ टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड भी मिला है इनको, चंद्रशेखरा सरस्वती नेशनल एमिनेंस अवार्ड भी मिला है, बीरेन रॉय स्पेस साइंसेज अवार्ड भी मिला है। इतने सारे अवार्ड इनको मिले हैं, इसीलिए आपको ये अवार्ड्स के नाम याद रखने हैं और इन दो अवार्ड का साल भी याद रखेंगे। फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से कौन जाने जाते थे, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल। अब देखिए, नटवर सिंह, ये कौन थे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर। इनका ये ऑटोबायोग्राफी आप याद रखेंगे, वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, सुजन वोजिस्की, जो कि यूट्यूब के फॉर्मर सीईओ थे, ही पास्ड अवे आफ्टर बैटल विथ कैंसर। आपको याद रखना है, ये गूगल के फर्स्ट मार्केटिंग मैनेजर थे 1999 में। बुद्धदेव भट्टाचार्य जी, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो अगर आपको पूछा जाए बुद्धदेव भट्टाचार्य जी कौन थे, आपको बोलना है पॉलिटिशियन थे, या फिर कौन से फील्ड से रिलेटेड थे ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको बोलना है पॉलिटिक्स। शोभना रानाडे, गांधीयन शोभना रानाडे, पास्ड अवे एट 99।
तो गांधीयन ये आपको याद रखना है, और इनको पद्म भूषण मिला था 2011 में। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ये फेमस क्लासिकल डांसर थे यमिनी कृष्णमूर्ति जी, जो कि भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से एसोसिएटेड थे। इनको पद्मश्री मिला था 1968 में, पद्म भूषण मिला था 2001 में, पद्म विभूषण मिला था 2016 में। तीनों पद्म अवार्ड ही इनको मिले थे। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 1977 में। ये सब बातें आपको याद रखना है। तो यमिनी कृष्णमूर्ति जी क्लासिकल डांसर थे। कौन से क्लासिकल डांस? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी। ये आपको याद रखना है, ये सब चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। अंशुमान गायकवाड़ फॉर्मर इंडियन क्रिकेटर और कोच थे। उनका ऑटोबायोग्राफी क्या है? गट्स एमिट ब्लड बाथ। ये भी आप याद रखेंगे। इस्माइल हनीय हमास चीफ थे, हु वाज किल्ड इन ईरान। तो इस्माइल हनीय हमास चीफ। फ्रांसिस डी ब्रिटो वेटरन मराठी राइटर थे। साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 2014 में। तो मराठी राइटर आपको याद रखना है। C.T. कुरेन ये कौन थे? ये इकोनॉमिस्ट थे। ये बात आपको याद रखना है। सुभाष दांडेकर द विजनरी बिहाइंड कैमलिन सक्सेस पास्ड अवे एट 86। तो विजनरी बिहाइंड कैमलिन वॉज सुभाष दांडेकर। अपर्णा वस्त्रे वॉज कन्नड़ा एक्ट्रेस। अब देखिए स्मृति विश्वास हु डाइज एट द एज ऑफ 100 वॉज अ वेटरन एक्ट्रेस। भूपिंदर सिंह रावत फॉर्मर इंडियन मिडफील्डर थे। तो ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड थे? फुटबॉल। तो इनके फैंस के द्वारा इनका एक निकनेम दिया गया था, वो है स्कूटर। मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे ओडिशा के फॉर्मर गवर्नर थे। हरपाल सिंह बेदी स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे। ये आपको याद रखना है। पंडित राजीव तारानाथ लेजेंडरी सरोद मास्ट्रो। पंडित राजीव तारानाथ पास्ड अवे एट 91। तो पंडित राजीव तारानाथ जो थे वो सरोद प्लेयर थे। ये आपको याद रखना है। उनको पद्मश्री मिला था 2019 में। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला था 2000 में। AJT जॉन सिंह रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फील्ड बायोलॉजिस्ट एंड कंजर्वेशनिस्ट थे। N वागुल ये बैंकिंग फील्ड से बिलोंग करते थे। पद्म भूषण मिला था इनको 2009 में। कॉलोनेल वैभव अनिल काले जो कि फॉर्मर आर्मी ऑफिसर थे, गाजा अटैक में इनकी मौत हो गई। आपको ये भी याद रखना है। मालती जोशी ये वेटरन ऑथर थे जिनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2018 में। एलिस मुनरो नोबेल प्राइज विनिंग ऑथर एलिस मुनरो डाइड एट 92। इनको नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर में 2013 में। सुशील कुमार मोदी बिहार के फॉर्मर डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर थे। रिचर्ड स्लेमैन पिग किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट। पहला पिग किडनी ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट कौन थे? रिचर्ड स्लेमैन। सुरजीत पतर पंजाबी पोएट एंड राइटर थे। इनको पद्मश्री मिला था 2012 में। संगीत सिवन फिल्म मेकर थे। सलम बिन रजाक उर्दू राइटर थे। बर्नार्ड हिल टाइटैनिक, लॉर्ड ऑफ रिंग्स ऐसे मूवीज के एक्टर रह चुके हैं। तो ये है बर्नार्ड हिल। ये टाइटैनिक में उनका रोल था और ये लॉर्ड ऑफ रिंग्स में उनका रोल था। तो ये थे एक्टर। V श्रीनिवास प्रसाद वेटरन पॉलिटिशियन एंड फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर थे। यहाँ पे एक सवाल है, देखिए ऐसे टाइप के सवाल ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। V श्रीनिवास प्रसाद हु रिसेंटली पास्ड अवे वॉज एसोसिएटेड विथ व्हिच फील्ड, ऐसे ही पूछा जाएगा आपको। तो आंसर है पॉलिटिक्स। उमा रामानंद प्लेबैक सिंगर थे। विनय वीर वॉज रिनाउंड जर्नलिस्ट। सुब्रमण्या धरेश्वर यक्षगन एक्सपोनेंट थे। एक्चुअल में ये बैकग्राउंड सिंगर थे। यक्षगन कौन से स्टेट से रिलेटेड है? कर्नाटका से रिलेटेड है। कर्नाटका का फोक डांस है यक्षगन। और यहाँ पर बैकग्राउंड सिंगर थे सुब्रमण्या धरेश्वर जी। सुधीर काकर द फादर ऑफ इंडियन साइकोलॉजी। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन साइकोलॉजी के फादर थे।
सुधीर काकर, ये आपको याद रखना है। रमन सुब्बाराव ये कौन थे? इंग्लैंड के फॉर्मर टेस्ट बैट्समैन थे। तो के.जी. जयन ये रिनाउंड कर्नाटिक म्यूजिशियन थे। डेरेक अंडरवुड इंग्लिश क्रिकेटर थे। जैक क्लर्क ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर थे। पीटर हिग्स ब्रिटिश फिजिसिस्ट थे जो कि एसोसिएटेड थे गॉड पार्टिकल के डिस्कवरी से, जिसको हिग्स बोसोन पार्टिकल भी कहा जाता है। उसी गॉड पार्टिकल के डिस्कवरी की वजह से पीटर हिग्स को फेम मिला था। हिग्स और बोसोन नाम यहीं से आया है। पीटर हिग्स से हिग्स आया है, और बोसोन नाम क्यों पड़ा है ये आप मुझे बताएंगे। एक इंडियन साइंटिस्ट का नाम यहाँ पर आएगा जिसकी वजह से ये बोसोन नाम पड़ा है। उनका नाम क्या है वो आप मुझे बताएंगे। कौन से इंडियन साइंटिस्ट गॉड पार्टिकल के डिस्कवरी में पीटर हिग्स के पार्टनर थे? गंगू रैमसे सिनेमेटोग्राफर थे। विश्वेश्वरा राव तमिल एक्टर थे। लक्ष्मी नारायणन सेशु ये भी तमिल एक्टर थे। लामा लोबजैंग ये प्रोमिनेंट ट्राइबल लीडर थे। सादी मोहम्मद रविंद्र संगीत सिंगर थे जो कि बांग्लादेश से बिलोंग करते थे। एडमिरल लक्ष्मी नारायण रामदास इंडियन नेवी के फॉर्मर चीफ थे। पॉल अलेक्जेंडर द मैन इन द आयरन लंग के नाम से ये फेमस थे। कपिल देव प्रसाद जो कि रिनाउंड आर्टिसन थे, इनको पद्मश्री मिला था 2023 में। ये आपको याद रखना है कि इनको कौन सा पद्म अवार्ड मिला था, ये भी याद रखेंगे, पद्मश्री। अजीज कुरैशी ये वेटरन कांग्रेस लीडर और यूपी के फॉर्मर गवर्नर थे। अगर आपको पूछा जाए अजीज कुरैशी कौन थे तो आपको बोलना है ये पॉलिटिशियन थे। ब्रियन मुलरोनी कर्नाटक के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे। शफीकर रहमान बार्क इंडिया के ओल्डेस्ट एमपी और समाजवादी पार्टी के लीडर थे। राजा वेंकटप्पा नायक कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए थे। मनोहर जोशी लोकसभा के फॉर्मर स्पीकर थे। अमीन सयानी फेमस रेडियो प्रेजेंटर एंड वॉइस ऑफ गीतमाला थे। फली एस नरीमन सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे। ऋतुराज सिंह टेलीविजन सीरीज अनुपमा के एक्टर थे। सुहानी भटनागर दंगल मूवी में जो यंग बबीता फोगाट का कैरेक्टर था वो इन्होंने ही प्ले किया था। आचार्य विद्यासागर जैन मॉन्क थे। डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा आर्कियोलॉजिस्ट थे। इनको पद्मश्री मिला था 2017 में। कुमार साहनी फिल्म मेकर थे। पंकज उधास इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे, ये गजल सिंगर थे जिनको पद्मश्री मिला था 2006 में। के होयसाला कर्नाटक के क्रिकेटर थे। ही पास्ड अवे फ्रॉम कार्डियक अरेस्ट। एंड्रीज ब्रेमे जर्मनी के फुटबॉलर थे जो कि जर्मनी से वर्ल्ड कप विनर भी थे। कविता चौधरी एक्ट्रेस थी जो कि उड़ान के एक कैरेक्टर थी। अब देखिए इम्तियाज कुरैशी जो कि शेफ थे, ये दम फुक्त के लिए फेमस थे क्योंकि आइकॉनिक दम फुक्त जो है एक कुकिंग टेक्निक है। इसी टेक्निक की वजह से इम्तियाज कुरैशी फेमस थे। केल्विन किप्टम वर्ल्ड मैराथन रिकॉर्ड होल्डर थे। तो किप्टम जो थे ये एथलीट थे। दत्ताजीराव गायकवाड़ इंडिया के ओल्डेस्ट टेस्ट क्रिकेटर थे। आपको ऐसे सवाल पूछा जा सकता है, दत्ताजी कृष्णराव गायकवाड़ हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज एसोसिएटेड विथ व्हिच स्पोर्ट? आपको बोलना है क्रिकेट। उषा किरण खान हिंदी और मैथिली लैंग्वेज में राइटर थी। ये पद्मश्री अवार्ड भी रह चुकी थी। 2015 में इनको पद्मश्री मिला था। तो ये कौन से फील्ड से एसोसिएटेड थी? लिटरेचर। ए रामाचंद्रन इंडियन पेंटर थे। सेबेस्टियन पिनेरा चिले के फॉर्मर प्रेसिडेंट थे। हु डाइड इन हेलीकॉप्टर क्रैश? फरूक नजकी जर्नलिस्ट थे और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1995 में। राधा चंपक लक्ष्मी
ये हिस्टोरियन थी। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। डॉक्टर नित्या आनंद, ये किस लिए फेमस थे? इनका एक फेमस डिस्कवरी है, इंडिया का पहला ओरल कंट्रासेप्टिव पिल जो है सहेली, इसका डिस्कवर किया था डॉक्टर नित्या आनंद ने। एक्सक्यूज मी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रभा अत्रे जी क्लासिकल सिंगर थे, किराना घराना से बिलोंग करते थे, ये आपको याद रखना है। इनको कई सारे अवार्ड्स मिले थे, आप देख लीजिए। संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड मिला था 1991 में, पद्मश्री मिला था 1990 में, पद्म भूषण मिला था 2002 में, पद्म विभूषण मिला था 2022 में। तो ये सब आपको याद रखना है। मुनावर राना उर्दू पोएट थे। उस्ताद रशीद खान क्लासिकल सिंगर थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। वेद प्रकाश नंदा पद्म भूषण अवॉर्डी थे। इनको पद्म भूषण कब मिला, ये आप मुझे कमेंट में बताइए। तो यही तक थी ये क्लास। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि रोज़ 8 PM मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जो कि आपके आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।